रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। सभी का आंसर आ गया है? क्या है आंसर बताइए? बी और सी। उत्तर की ओर मतलब कितना है जी? 3 2 5 हुआ है ना। क्या बोला पहले? लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सब बैठे हो। ए एक कोने में है, ए एक कोने में है मतलब ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, और एफ उसके बगल में है, यानी कि एफ यहां भी हो सकता है और हम यहां ले लेते हैं ए, एफ यहां भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है? अच्छा इससे पहले भी है, चलो ठीक है। बी बी ई के ठीक दाएं है, बी ई के ठीक दाएं है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, मतलब बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कहां हो जाएगा बी? यहां पे होगा बी। उसके बाद क्या बोला? बी ई के ठीक दाएं है, यानी कि यहां पे हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी एफ के बगल में नहीं है तो सी यहां आ गया। आंसर बोलो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोला? बाएं सिरे पर कौन खड़ा? बाएं सिरे पर कौन खड़ा? ए। चलो इससे पहले जो क्वेश्चन था, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक बेंच पर पार की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। चलो बैठा दो 5 व्यक्ति, 5 हो रहा है। चलिए देखिए कहता है क्या है कि डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। क्या बोला? डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, लेकिन बी के ठीक दाएं नहीं है। यदि ई बेंच के बाएं छोर पर है, बेंच के बाएं छोर पर कौन है भैया? ई। उसके बाद और बी के बगल में बैठा है, सिनेमा में तो क्या होता है इसका पास में बैठना, ठीक है। तो बी यहां पे आ जाइए। क्या बोला? डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी सी के बाएं, डी सी के बाएं यानी कि सी यहां पे, डी यहां पे, दूसरे स्थान आ गया ना। क्लियर है? तो एक बच्चा कौन हो? ए, तो ये यहां जाएगा। तो ए का सही स्थान क्या है? दाएं से दूसरा। अगर दाएं से पूछा तो सेकंड स्थान, और अगर बाएं से पूछा तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। नोट कीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को उत्तर देना है। भाई ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का, है कि नहीं? और इसको बहुत संयम के साथ बनाया जाता है, ठीक है। और इसको इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं कि आप लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया तो इग्नोर कर दिया, सो नहीं करना है, इसको बनाना है इसको। चलिए क्वेश्चन क्या बोला? 5 दोस्त है। कितना दोस्त है? 5 दोस्त है, और सब लोग किधर के ऊपर बैठा हुआ है? उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 और 5। पहला 5 दोस्त का नाम दे दिया है, एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। कृति और मनीषा के बीच में केवल दीपा है, याद रखना। अर्पणा मनीषा के निकटतम बाईं ओर है, कृति कृति के ठीक बाईं ओर है। क्रम बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए बैठाते हैं इसको। तो सबसे पहले कृति और मनीषा के बीच में केवल दीपा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कृति है और यहाँ पे मनीषा है, और इसके बीच में कौन है? दीपा। माने अभी हम लोग अर्पणा मनीषा के निकटतम बाईं ओर है, ये मनीषा था ना, तो ये अर्पणा इसके बाईं ओर हो गई। उसके बाद प्रिया कृति के ठीक बाईं ओर है। कृति कहाँ? प्रिया यहाँ सही बैठ गया जी। एक ही बार बैठ गया। चलिए बताइए क्रम बताइए। तो पहले प्रिया है, फिर कृति है, फिर दीपा है, फिर मनीषा है, फिर कौन है? अर्पणा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? क्या बोला जी? द्विज पलक खनिज नहीं, खनिज नहीं, खनित, खनिज नहीं, खनित। अच्छा और अच्छा रवनीत नाम है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ बाबू देखो। अच्छा बताइए क्या लिखा हुआ है? खनित, खनित सैजल और तपन एक गोलाकार मेज में चारों ओर केंद्र के आदमी 1 2 3 4 5 आदमी है ना। चलिए हम लोग 5 आदमी को बैठा लेते हैं। गोलाकार मेज में केंद्र की ओर देख रहा है, सब लोग इधर देख रहा है। क्या बोला? खनित और तपन के बीच में केवल तपन है। कौन है जी? खनिज और तपन के बीच में केवल कौन है? आइए देखो, केवल तपन है कि लिखा हुआ? गलत। खनिज और तपन के बीच केवल, अच्छा सॉरी रवनीज और तपन के बीच केवल कौन है? यहाँ क्या लिखा हुआ? पलक है, पलक। किसी किसके बीच बताइए? यहाँ रवनीज है और तपन के बीच में कौन है? पलक आ गया। आगे बोलिए। तपन सेजल के दाएं दूसरे स्थान पर है। तपन सेजल के दाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, सेजल के दाएं हो गया। आगे बोलिए। रवनीत और द्विज के बीच, रवनीत और द्विज के बीच केवल सेजल है। केवल सेजल कहाँ गया? ये है, ये हो गया रवनीत, नहीं ये हो गया द्विज, द्विज, ये द्विज, ये रवनीत, ये सेजल, ये तपन और ये पलक। आगे बोलिए। तपन के ठीक बाएं कौन है? तपन, तपन के ठीक बाएं पलक। बाएं पलक ना होगा? नहीं, बाएं बाएं। अरे भाई, अरे सब इधर देख रहा ना। तो तपन के बाएं कौन है? ले
गलती बैठा है, आपका आंसर द्विज आ गया था। क्या द्विज क्या है अमरनाथ, क्या है उत्तर? अरे सबका द्विज जा रहा है। तेरा राहुल पलक, और किसी का पलक आया है? नहीं, तो फिर से बनाते हैं। चलिए आइए बताइए, फिर से पढ़िए। देखिए भाई, एक मिनट रुको, लाइन से पढ़ो। हाँ, उसके बाद पढ़ो सबसे अंतिम। केंद्र की ओर, सब इधर देख रहा है ना, सब इधर देख रहा है, आगे बोलिए। सुनिए, तो सब इधर अगर देख रहा है तो आपसे पूछा गया रवनीत, ये रवनीत हो गया, और ये हो गया तपन, और इस दोनों के बीच में कौन बैठ गया? पलक। आगे बोलिए। तपन सेजल के दाएं से, देखिए तपन जो है सेजल के दाएं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सेजल है, और दाएं की बाएं, दाएं बोला है, तब यहाँ नहीं आएगा सेजल। दाएं बोला तो यहाँ पे आएगा सेजल, यहाँ दाएं, दूसरा यहाँ पे आ गया बाएं से। आगे बोलिए। रवनीत और द्विबीज के बीच, रवनीत और द्विबीज के बीच सेजल तो यहाँ है। रवनीत और द्विज के, ये लाइन आप लोग सही लिखे हैं, बाएं दाएं। देखो आर और टी के बीच में पी होना चाहिए, ये पक्का है, और इसका दाएं बोला है ये दो गो, तो ये भी आ गया। और अगला लाइन क्या बोला? रवनीत और द्विबीज के बीच केवल, रवनीत और द्विबीज के बीच केवल सेजल है। सेजल तो बाहर आ गया। यहाँ पे अगर लेते हम और यहाँ पे लेते हैं आपको कौन, यहाँ कौन था? पलक। तो क्या पूछा आंसर? तपन के ठीक बाएं। तपन के ठीक बाएं, तो ये आ गया। तपन के ठीक बाएं, हाँ बाएं, पलक आ गया। आप लोग क्या आ रहा था? आंसर क्या है? आप लोग नहीं, हम गलत कर रहे थे। कहाँ गलती हो रहा था? तो देखिए इसको फिर से बनाते हैं। यहाँ पे इसके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं किया गया कि वो दोनों एक जगह दाएं बाएं बैठा हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा था क्या? द्विज, हाँ, रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है, रवनीत और तपन के बीच। तो अगर मान लीजिए कि रवनीत यहाँ पे है, तपन यहाँ, पलक यहाँ पे है, और कहा तपन सेजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तपन सेजल के दाएं से, यानी कि क्या होना चाहिए कि तपन को मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए, पलक यहाँ पे, और रवनीत यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर लेते हैं सेजल को, इसका दाएं से दूसरा हो गई तपन, और क्या बोला कि रवनीत और द्विज के बीच केवल सेजल है, तो रवनीत और द्विज के बीच केवल क्या है? सेजल है। तो अब आया क्वेश्चन, तपन के बाएं कौन बैठा है? तपन के बाएं कौन बैठा है? द्विज। यही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ 6 दोस्त थे। कितना दोस्त था? 6 दोस्त था, ठीक है। कहता है गोलाकार मेज पे चारों ओर बैठे हुए वे मेज के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। चलिए 6 दोस्त है भाई, समझ रहे हैं? 6 दोस्त है, उसमें से ई ए के तुरंत बाएं खड़ा था, ठीक। ई जो है, ई ए के तुरंत बाएं खड़ा था। सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था। डी और ए के बीच, डी और ए के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे थे। तो अगर डी यहां लेते हैं तो इसके बीच में 2 व्यक्ति, या तो यहां एक या तो यहां एक बैठेगा, ठीक है। कहता है कि 2 व्यक्ति थे, बी ए के तुरंत दाएं था। बी जो है ए के तुरंत दाएं, मतलब इधर हो गया कौन? नहीं, ई ए के तुरंत बाएं, ई जो है ए के तुरंत बाएं खड़ा था, ठीक है। बी ए के तुरंत दाएं था, बी ए के तुरंत दाएं, इधर हो जाएगा बी, ठीक है ना। आगे ये डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो बी तो बैठ गया, एक और कोई बैठेगा, ठीक है। और क्या बोला? सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था। सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था, ठीक है। सी जो है एफ से बाएं से दूसरे स्थान पर था, ठीक है। तो
यहाँ पे आइए आप, सी, यहाँ पे आ जाइए कौन, सी, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा ना। 6 को हुआ, 1 2 3 4 5 6। इस सर्कल में थोड़ा सा किस भी इसमें, इसलिए आपको लाइन लेके चला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। चलिए बताइए सवाल क्या पूछ रहा है, एफ के तुरंत दाएं कौन सा मीटर था, एफ के दाएं कौन है, ई है, यही उत्तर हो जाएगा। हो गया, चलिए पकड़ी, हाँ रुजी, हो गया। चलिए सुन लीजिए सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं, आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, सभी लोग। देखिए आप सभी को एक नोटिस जारी किया जा रहा है, अब वो नोटिस क्या है और सुन लीजिए। समय आपका जो क्लास का है वो 6:30 पे है। अगर आप 6:30 पे क्लास नहीं इन करते हैं तो आप क्लास से आउट हो जाइएगा, चाहे जो भी स्टूडेंट है, चाहे नया हो या पुराना हो। सबसे जरूरी चीज आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना टाइम का। 6:30 का मतलब है 6:30 से पहले आप आ जाइए, ठीक है। उसके बाद 24/6/2025 कल है ना, अरे कल है 24/6/2025, नहीं 24 नहीं, बीफे, बीफे कौन सा दिन है, बीफे तारीख बताओ। 26 तारीख, 26 तारीख को आपको क्लॉक, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट और क्या था, रैंकिंग, और इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं डाइस, ठीक है, पासा, ठीक है। ये चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। और ये टेस्ट जैसे आपको सुबह 6:30 पे दिया जाता है वही टेस्ट आपको लिया जाएगा उसी टाइम पे, क्वेश्चन इसका सेट हो रहा है, ठीक है। आपके पास हर एक चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, 15-15 क्वेश्चन, कितना हो गया, 15×5 = 75 क्वेश्चन, ठीक है। 75 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र और मात्र दिया जाएगा कितना मिनट, तो मात्र दिया जाएगा 35 मिनट, 35 मिनट, और 35 मिनट आपको दिया जाएगा। और याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट 60+ रखते हैं, 60+, ठीक है, उनको मेरी तरफ से लूसेंट का बुक दिया जाएगा, लूसेंट का बुक, या फिर आप ले लीजिए स्पीडी का बुक, ठीक है। ये दिया जाएगा जो 60+ क्वेश्चन रखेंगे, और जो नहीं रखेंगे वो दंड के लिए भागी रहेंगे, मतलब मार खाने के लिए रहिएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या ही जरूरी है हमको 60 क्वेश्चन को बनाना 35 मिनट में, ठीक है। तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है, ठीक है, आपका सोच हो सकता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है। और जो भी स्टूडेंट, यहाँ सब स्टूडेंट इसमें सब शामिल है, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, सब लोग शामिल है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट ये सोचता होगा कि नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, तो आपको ऑन कैमरा बुलाकर यहाँ पूछा जाएगा कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि 2025 रिजल्ट का साल है और रिजल्ट देना एकदम कंपलसरी है। तो ये 5 चैप्टर का ही क्वेश्चन रहेगा जो आपको दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन, 60+ आपको रखना है विदिन 35 मिनट। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको लेंदी दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरा लेंदी नहीं दिया जाएगा, जो आप अटेम्प्ट कर सकें उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं, अच्छा चलिए 50 छोड़ देते हैं, 60 छोड़ देते हैं, 50 तो कर सकते हैं, 50+, ये भी नहीं होगा, 50+ हो जाएगा ना, हाँ तो 50+ जो हो जाएगा, तब जो पार करेंगे उसको नहीं, तब जो टॉप 5 रहेंगे उसी को, क्योंकि 60+ तो आप लोग नहीं मार पाते, 50 में जो टॉप 5 में रहेगा उसको दिया जाएगा। देखिए आपके पास रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 मंथ। एनटीपीसी 12th लेवल जुलाई में आपका स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम कंफर्म है, पहले ही बोले हुए थे।
अभी भी बोल रहे हैं कि जुलाई में एनटीपीसी किसी भी डेट में आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आ गया तो, यानी कि यह 1 से पहले अगर नोटिस आ गया तो जुलाई में कंफर्म है, अन्यथा एसएससी का एग्जाम शेड्यूल बना हुआ है, अगस्त में होने नहीं जा रहा है। अगर एनटीपीसी 12th लेवल लेट हुआ तो समझिए ग्रुप डी लेट होगा, और एसएससी अपना शेड्यूल को चेंज नहीं करेगा। रेलवे का हो सकता है, इसका चेंज नहीं होगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं इसके लिए? रेडी हैं? चलिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पीडी या फिर लूसेंट बुक में से जो भी आपको दिया जाएगा टॉप 5 स्टूडेंट को, लेकिन हाँ यह सोच के पढ़िए और यह सोच के स्टेज में बैठिएगा कि मुझे अचीव करना है, टारगेट को 50+ लाना है। समझिए, ये सोच के नहीं कि चले हटाओ ये टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं भाई, याद रखना टाइम पास मत समझिएगा इसको। ये सब चैप्टर वांटेड चैप्टर है पूरा आपका एग्जाम का, ठीक है। आने वाले समय में और भी चैप्टर वांटेड हो जाएगा ये सब, ठीक है। और 30 तारीख तक जो हमारा लक्ष्य है कि रीजनिंग खत्म करना, वो 30 तारीख आपका पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा रीजनिंग। समझिए, जो विद्यार्थी क्लास को मिस कर रहे हैं वो बहुत तकलीफ में रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बेसिक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? हर एक चीज का बेसिक से चला रहे हैं हम लोग, हर एक सेक्शन से हम लोग 50-50 क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा 15-15 क्वेश्चन देंगे तो कितना हो गया फिर? 65, फिर उसी तरह बीच में और इतने ले लेंगे, पूरा आपका रिवीजन होते चला जाएगा। समझ रहे? उसी तरह मेरा लक्ष्य रहेगा कि पूरा जून में अर्थमेटिक का आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म कर दें। नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और 30 जुलाई तक, नहीं 31 जुलाई तक आधा से ज्यादा मैथ आपका खत्म कर दें। और फिर अगस्त में मेरा हिस्ट्री रहेगा, पूरा क्लास हिस्ट्री रहेगा, रिवीजन हिस्ट्री, ठीक है। समझ रहे बात को? तो क्लास अभी मिस मत कीजिए, क्लास कंटिन्यू रखिए। और बेहतर क्लास मिल रहा है ना? बस क्या जी मनीषा जी, क्लास मिल रहा है ना बेहतर अब? हाँ तो टारगेट अचीव कीजिए इसको। 35 मिनट में आपको मारना है कितना? 50+ क्वेश्चन मारना। रेडी आप लोग? मिलते हैं बीफे को, फिलहाल तो कल मिलते हैं सुबह 6:30 में। हमारा जो आज चैप्टर कौन सा चला? सीटिंग अरेंजमेंट, और इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं? आज 20 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना। कल हम लोग खत्म करें, कम से कम इसका हम 40 क्वेश्चन और बनाएंगे कल। तो आज मेरा बहुत दर्द कर, हम दिखा के आते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलिए फिर